हे एवरीवन, हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल पेंटिंग को कंप्लीट। तो मुगल पेंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, अच्छी अच्छी जिसमें चीज़ें हम देखने को जो मिलने वाली थी वो क्या थी। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने वाली बात है नहीं है। अपना बस 9-10 कैरेक्टरिस्टिक कर लेना, जितनी भी दी गई हो इतनी सारी दी गई हैं, ज़रूरी नहीं है सारी को करना। कुछ ही आप लिख लेना, पॉइंट लगा लगा के 10 पॉइंट बनाना अपना कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट। ठीक है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम या टेंशन लेने वाली बात नहीं कि इतनी सारी लर्न होंगी कैसे। इजी सी चीज़ है, आराम से याद हो जाएगी आपको। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे कि पेंटिंग थी कौन कौन सी। मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग थी, ठीक है, पोर्ट्रेट थे, फेस पेंटिंग्स थे जो, ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग हुई, छोटी छोटी सी पेंटिंग होती है जो, सारी चीज़ मुगल रूलर्स ने करवाई थी, बनवाई थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स, किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे उस चीज़ को बनाया गया, उस पेंटिंग को। फर्स्ट है इंडियन एंड इस्लामिक एपिक्स पे वर्क हुआ, यानी कि रामायण, महाभारत, निज़ाम इज़ खमसा, सादी इज़ गुलिस्तान, यानी कि थोड़ा इंडियन और इस्लामिक दोनों मिक्स। आपने पिछली वीडियो में अगर देखा है अपना डिस्क्रिप्शन सारा, तो उसमें हमने बात की ना कि इंडियन और इस्लामिक जो दोनों धर्म है ना, उनने मिलके काम करा है, फिर जाके मुगल पेंटिंग बनी है। तो आप इंडियन को भी लोगे और इस्लामिक को भी लोगे। अब इसमें सब लेना, आप रामायण, महाभारत, निज़ामी वगैरह ये सारा वर्क हुआ है। ठीक है, स्टोरीज पंचतंत्र की कहानी होती है, जैसे इन पे भी वर्क हुआ है, हमजानामा पे वर्क हुआ है, फ्लोरा एंड फोना, यानी कि फ्लोरा होता है यहाँ पे फ्लावर्स के स्टडी, फ्लावर्स, फोना होता है एनिमल्स। ठीक है, तो ये इसमें इनकी भी बात हुई है, जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी किसी को ऐसा भी इंटरेस्ट था उनमें, रूलर्स में, जो नेचर में इंटरेस्ट रखते थे, नेचर की पेंटिंग्स बनवाते थे। ठीक है, जहांगीर वगैरह ऐसे। तो इसमें जैसे कि जहांगीर ने बनवाई हुई ना फ्लोरा एंड फोना की। तो क्रॉनिकल्स थे, किंग्स के बारे में था, उनकी पुरानी मेमोरीज, डायरीज, उनको भी दिखाया गया है, कैसे कैसे स्टोरीज थी। पोर्ट्रेट बनाए गए उनके राज दरबारियों के, उनके संत, साधु संतों के, रूलर्स के, जो जो वर्क कर रहे थे। तो इस टाइम पे ऐसे ऐसे बने थे। कुछ पेंटिंग्स ऐसी सी भी थी जिसमें राज दरबार के सीन थे, कोर्ट सीन्स थे, कुछ हंटिंग के सीन थे, कोई शिकार पे जा रहा था राजा, तब की पेंटिंग बना दी। कुछ युद्ध के सीन थे, कभी कहीं म्यूजिक, डांस, प्रोसेशन रखे गए हैं, किसी की शादी हो रही है ना, जिस दारा सिक्खों की बारात वाली वो है ना, आपको पेंटिंग बताओ आपके में। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं कि यहाँ पे हर एक चीज़ पे काम हुआ है। अब सेकंड देखना यहाँ पे प्रोफाइल फेसेस, यानी कि प्रोफाइल फेसेस हैं एक चश्मा साइड फेसेस, जैसे कि आप एक पेंटिंग को देखो, जैसे कि ये बंदा है बनाया हुआ पेंटिंग में, उसका साइड फेस दिखाया गया है। ठीक है, उसने उसका साइड फेस दिखाया है, जैसे कि वो वहाँ देख रहा है ऐसे, उस बंदे का हमें ये चीज़ दिख रही है सिर्फ एक साइड, ये होता है साइड पोज। तो वो साइड पोज दिख रहा है, तो वो एक चश्मा पेंटिंग है। अगर उसकी थोड़ी सी आइज़ उस साइड से, कि बंदा है ऐसे, तो उसकी हमें उस साइड की थोड़ी सी आइज़ और दिख रही है, अगर एक तो यहाँ पे ही होगी और एक उस साइड से हल्का सा बंदा और टर्न हुआ उसका फेस, तो वो हो जाती है डेढ़ चश्मा पेंटिंग। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें बताई गई है। ठीक है, स्पेशल यहाँ पे बॉर्डर डेकोरेशन में भी काम हुआ हुआ है, बॉर्डर्स को कैसे कैसे बनाना है, पेंटिंग के साइड में कैसे कैसे बॉर्डर पे काम हुआ हुआ है, वो चीज़ दिखाई गई है। ठीक है, रॉयल स्प्लेंडर दिखाया, यानी कि इसमें सारा दिखाया गया कि एम्प्रर थे ना, जो वो कैसे काम करवाते थे, जैसे बड़े बड़े अपना रॉयल तरीके से रहते थे, डांस करवाते थे अपना कोर्ट में, म्यूज़िक का अपना रखते थे, सिंगिंग का रखते थे, अपना इंस्ट्रूमेंट बजाते थे अलग अलग टाइप के। ठीक है, सारी चीज़ों को, उनकी रियलिटी को दिखाया गया है कि वो कितनी अमीरी से मतलब अपना अच्छे से इंजॉय कर रहे थे ज़िंदगी को। हिस्टोरिकल सीन्स को दिखाया गया है कि जैसे पहले पहले क्या हुआ था। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पेंटिंग्स दिखाई गई है अकबर के टाइम की भी, जैसे किस्सा अमीर हमज़ा है उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया गया आपको, तो उस टाइप से। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे कर लिया 4 पॉइंट, 10 बहुत है, तो कुछ भी आपको मैं करवा देती हूँ इजी इजी से 10। ठीक है, आपको कुछ अच्छा लग रहा है और भी आप अपना देख के सारा स्क्रीनशॉट लेके, नहीं तो आप मुझसे मांग लेना पीडीएफ, अच्छे से आप उसमें से पढ़ लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फाइन लाइन ड्राइंग कैसे करवाई गई है, ऐसे बिल्कुल पतली पतली लाइंस लगा कर, लाइक जो पेंटर है उसने इन ड्राइंग्स को बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छी फेशियल हेयर एक्सप्रेशंस बंदे के लग रहे हैं हर एक के, जिसकी रियली बिल्कुल रियल पेंटिंग बनाई गई है, और बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल वर्क इसमें हुआ हुआ है। ठीक है, पोर्ट्रेट पेंटिंग है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से की गई हुई है मुगल स्कूल में। पोर्ट्रेट की बात करें तो अगर अलग अलग साधु संतों के पोर्ट्रेट है, एम्परर्स के पोर्ट्रेट है, बिल्कुल रियल वो लग रहे हैं, लाइक हमें ही देख रहा है बंदा ना। इतनी अच्छे से उस पेंटिंग के ऊपर ध्यान दिया गया है और बहुत अच्छे से उसको बनाया हुआ है। गारमेंट्स यानी कि कपड़े वगैरह उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है हर एक बंदे के, लाइक बहुत ब्यूटीफुली ऑर्नामेंटली उनको बनाया गया है कि मतलब समझ में ही नहीं आएगा पेंटिंग है या फिर रियलिटी। तो कैसे दिखाया है, यानी कि
जैसे कि कपड़े हो गए, आप फीमेल्स के ले लो, फीमेल्स के कपड़े वगैरह बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्यूटीफुली उन्होंने दिखाया गया। उन्हें उनके अगर ऊपर मतलब लहंगा वगैरह ही है उनका, ठीक है, लगा लो, उसके ऊपर स्टोन वर्क है तो उसको भी इतने अच्छे चमक उसके अंदर पेंटिंग में उन्होंने दी हुई है ना। ट्रांसपेरेंट चुन देखो, ट्रांसपेरेंट ये कपड़ा कैसा होता है ना, उसके आसपास थोड़ा बहुत आर पार थोड़ा सा दिखता भी है हमें फेस, तो वो चीज़ भी उन्होंने ट्रांसपेरेंट चीज़ को भी इतने अच्छे से दिखाया हुआ है ना अपनी पेंटिंग में। बस बहुत ही ज़्यादा सुंदर वो चीज़ लग रही है हमें, ठीक है। अपना अलग अलग इन्होंने हर एक चीज़ को बहुत प्यारे से बनाया हुआ है। रिलीजियस थीम्स में भी हम इसमें सारे रिलीजन धर्मों की बात ले लेंगे, इंडियन मिथोलॉजी पे भी काम हुआ है, लव स्टोरीज पे जैसे कि रामायण महाभारत में थी ऐसे, ठीक है। इनमें पंचतंत्र स्टोरीज पे वर्क हुआ है, थोड़े इस्लामिक थीम्स में ले लेंगे, अरेबियन वगैरह, इन सब थीम्स को हमने यूज़ करना है अच्छे से अपनी लैंग्वेज में। आप इन चीज़ों को लिख देना, ठीक है। और इसमें डिपिक्शन ऑफ नेचर भी अगर आप ऐड करते हो तो ये पॉइंट भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ट्रीज, प्लांट्स, रिवर्स एंड माउंटेन्स, और ईजी भी है, इन्होंने सारे में इसमें वर्क करवाया हुआ है। लाइक जहांगीर के पेड़ में उन्होंने बर्ड की पेंटिंग करवाई थी, ये चीज़ आप इनमें एक्सप्लेन करना, ठीक है। नेचर की भी होती थी, जैसे कि लोयन एक कोई किसी प्रे को खाने की कोशिश कर रहा है, वो सीन दिखा दिया, ठीक है। ऑर्नामेंटल डिज़ाइन यानी कि उनके जो गहने थे ना, आभूषण वगैरह, उनका डिज़ाइन कैसे बनाया गया था, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, वो सारी चीज़ों को ले लेंगे। ऑर्नामेंट में एक वो भी आ जाएगा, लाइक जो राज दरबार है वो अंदर से कि दीवारों को उनकी कैसे सजाया गया है, कैसे डेकोरेट किया गया है, ठीक है। गोल्डन एंड सिल्वर कलर्स को कैसे यूज़ किया हुआ है नेकलेस में, उनके पैरों के फुटवेयर वगैरह में, हर एक चीज़ में, ठीक है। ये हर एक चीज़ इसमें आ जाएंगी। साइलेंट फीचर्स में भी आप देखना, यही सारी चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों को एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इनको एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये भी ज़रूरी नहीं है सारे, 4-5 बहुत होते हैं करने, ये भी आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। जो हमने भी ये करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी है ना, उनको ही शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया होता है। अब इसमें लास्ट आ जाता है हमारे पास मेथड एंड मटेरियल, कि क्या मेथड इस पेंटिंग में यूज़ हुआ, क्या उन्होंने मटेरियल इस पेंटिंग्स वगैरह को करने में यूज़ किया मुगल पेंटिंग्स को। तो इनमें मिनीचर्स बनाए गए हैं, हैंडमेड पेपर के ऊपर काम किया गया है। मिनीचर पेंटिंग में जो हैंडमेड पेपर होता है उसके ऊपर द पेजेस वर रूल्ड फॉर राइटिंग विद स्पेस रूल्ड, यानी कि रूलर से, जैसे कि आप निशान ऐसे लाइंस होते हैं ना हिंदी वाले नोटबुक्स में, तो ऐसे रूल हुए हैं पेजेस, उनके अंदर राइटिंग लिखी हुई है, ऐसे उन पेजेस के अंदर वर्क हुआ, लाइंस के बीच में वर्क हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छा पेंटिंग स्टाइल लग रहा है। टेक्स्ट लिखे हुए हैं रिटन बाय आर्टिस्ट, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है। लैंग्वेज लाइक तारा फॉर कंपोजिशन उन्होंने यूज़ की है, चिरानुमा फॉर पोर्ट्रेट यूज़ किया है, सूरत फॉर फिगर ड्राइंग यूज़ किया है, रंगा मेजी फॉर कलरिंग, पर्दाज फॉर स्टिपलिंग एंड डेलिकेट शेडिंग। ये सारी चीज़ उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस को यूज़ करा है अलग अलग टाइप की पेंटिंग में। जो पेंटर्स है वो वर्कशॉप में अलग अलग अपने अलग अलग कलर जो होते हैं ना, अपने आउन कलर्स को बना रहे हैं नेचुरल सोर्सेज से बाय ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग डिफरेंट पिगमेंट्स। यानी कि पहले क्या होता था, ज़रूरी नहीं है ना पहले वैसे आजकल की तरह ही पेंटिंग के डब्बे, पेंट्स के डब्बे, सब कुछ अवेलेबल हो बंदे के पास, नहीं होता था पहले। पहले होता था कि भाई पत्ते, पेड़ पौधों के पत्ते होते थे जो ग्रीन कलर बनाने के लिए उनको मिक्स करते थे, ग्राइंड करते थे, तब जाकर उनको ग्रीन का कलर अवेलेबल होता था। कुछ फ्रूट्स होते थे, अलग अलग कलर फ्रूट्स निकालते थे वो, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ब्रशेज़ वगैरह अलग अलग उनसे यूज़ होते थे, यानी कि गिलहरी के बाल, किटन्स के, बिल्लियों के बाल हो गए, उनसे कैमल के भी होते थे उस टाइम पे, ब्रशेज़ फिर बनाते थे, फिर उनसे पेंट करते। यानी कि देखो आजकल तो कितना कुछ है बंदों के पास अवेलेबल, पहले कितनी ज़्यादा टिपिकल लाइफ लोगों ने जी है, और फिर भी इतनी प्यारी प्यारी वंडरफुल वंडरफुल पेंटिंग वो हमारे लिए हमारे पास लाए हैं, और हम आज उन पेंटिंग्स को देखते हैं और उनको लर्न करते हैं। पेंटिंग लाइक अदर मिनिएचर स्कूल्स, यहाँ पे हर एक जगह पे मतलब देखा जाए बहुत एक्सपर्ट लोग थे, आर्टिस्ट लोग थे ना जो बहुत एक्सपर्ट थे, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स को वो कर रहे थे कंफर्टेबली अच्छे से, ठीक है। और उनको उनकी सैलरी वगैरह भी मिलती थी, ठीक है। जो बंदा उनका आउटकम में मतलब जो पेंटिंग करी उन्होंने, फिर उनको रिवार्ड में सैलरी भी मिलती थी उनकी, कि तुमने पेंटिंग की है 10,000 रुपये पकड़ो तुम अपने, ऐसे 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 होता था। यानी कि जो बंदा बनवा रहा है, जो एम्प्रेयर उस वक्त पे, तब वो चीज़, ठीक है। और कुछ अलग अलग कलर्स ऐसे यूज़ होते थे अपना अलग अलग प्रोडक्ट से। लैपिस लाजुली जो स्टोन है उनसे निकाला होगा उन्होंने, लैपिस लाजुली से मे बी उन्होंने ब्लू कलर ही निकाला होगा, ब्लू स्टोन होता है ये एक, ब्राइट येलो कलर उन्होंने निकाला है। ग्राउंडेड शेल्स, लैम्प वगैरह, चारकोल से ब्लैक कलर यूज़ किया हो गया होगा, है ना। तो देखो कैसे कैसे उन्होंने कलर अवेलेबल किया छोटी छोटी चीज़ों से। तो कुछ मुगल पेंटिंग्स हैं जो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है रेफरेंस टू देयर आर्टिस्ट, यहाँ पे अच्छे से दिखाई गई है, उनके आर्टिस्ट के साथ ही
इस बुक में हमारा पूरे CBSE सिलेबस पे जो बेस है। तो आप इन चीज़ों को अपना पढ़ना, अच्छे से रीडिंग लेना और अपनी लैंग्वेज में इनको बहुत बढ़िया तरीके से लिख के भी आना। और आपका अपना जो हमारे साइलेंट फीचर्स थे, मटेरियल्स एंड मेथड थे और करेक्टरिस्टिक्स थी, वो इस तीनों चीज़ें, तीनों टॉपिक्स आपके इस वीडियो में कवर अप हो चुके हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है करेक्टरिस्टिक्स का तो आपको ये सब लिखना है जो मैंने आपको अवेलेबल कराया है। साइलेंट फीचर्स का है तो ये लिखना है। और साइलेंट फीचर्स का क्वेश्चन अगर ज़्यादा नंबर में आता है तो आप करेक्टरिस्टिक्स को वहाँ पे ऐड करेंगे। और लास्ट में हमारा जो मेथड एंड मटेरियल है वो भी हम कंप्लीट इस वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 की जो हमारी पेंटिंग्स है, हमारी फर्स्ट पेंटिंग जो भी है उससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बी कनेक्टेड, ओके अपना। और जो भी कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।